नमस्कार। 12वीं के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। इस लॉकडाउन के कठिन कालखंड में इस साल हमारे 12वीं कक्षा की शुरुआत इस प्रकार YouTube से करने की नौबत आई, क्योंकि हमारी कक्षा शुरू ही नहीं कर सकते हम लोग। तो भी हमारी पढ़ाई हमें जारी तो रखनी है और हमारे मंजिल तक हमें पहुंचना ही है। मित्रों, शिक्षक विद्यार्थी प्रत्यक्ष तौर से सामने नहीं, फिर भी आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र का यह बदलाव हमें स्वीकार करना ही है, जो समय की मांग है और हमारी जरूरत भी। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, ऊंचाइयों पर वे पहुंचते हैं, ऊंचाइयों पर वे पहुंचते हैं जो बदले की नहीं बदलाव की सोच रखते हैं, जो बदले की नहीं बदलाव की सोच रखते हैं। चलिए हम भी इस कठिन परिस्थिति में बदलाव की ही सोच रखते हुए इस लॉकडाउन के काल में हमारे 12वीं की पढ़ाई शुरू करते हैं। अब 12वीं का यह पाठ्य पुस्तक मेरे ख्याल से आपके हाथ में आ चुका है। अब सब आप 12वीं की कक्षा में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आप सबको एक सूचना देना चाहूंगी। जैसे कि अभी मैंने कहा कि सबके पास 12वीं की नई पाठ्य पुस्तक आई है, आपने वह बाजार से ली होगी। तो आपको यह मैं सूचना करना चाहूंगी कि मेरा मंतव्य सुनते समय आप हमारे 12वीं के युवक भारती को सामने रखें, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके तो एक कलम और कॉपी भी आपके सामने हो, क्योंकि युवक भारती यह नया पाठ्य पुस्तक समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके हाथ में कलम है, साथ में एक कॉपी है, तो जो जो बातें यहाँ पर मैं समझाने जा रही हूँ वैसे तो आप समझ जाएंगे, लेकिन समझो कोई दिक्कत आई तो आप उसे नोट करके फिर से मुझे बाद में आप पूछ सकते हैं। चलिए पाठ्य पुस्तक का मुख्य पृष्ठ के बारे में हम पहले 2 मिनट चर्चा करते हैं। आशा करती हूँ कि आपने आपके सामने पाठ्य पुस्तक खोला होगा, देखा है आपने कि हमारा पाठ्य पुस्तक कैसा है। मेरे सामने पाठ्य पुस्तक है, चाहती हूँ आपके सामने भी यह पाठ्य पुस्तक हो। ये देखिए, यह हमारा युवक भारती का मुख्य पृष्ठ है। पूरे मुख्य पृष्ठ पर आपकी जैसी युवा पीढ़ी समाहित की गई है। पूरे मुख्य पृष्ठ पर युवा पीढ़ी का ही साम्राज्य है। यह युवा पीढ़ी आप देख रहे हैं, यह युवा पीढ़ी आधुनिकी तकनीकी से जुड़ी हुई है। भाषा और आधुनिक तंत्र ज्ञान, इनका सुंदर समन्वय इन तस्वीरों से हमें दिखाई देता है। भाषा विषय में भी, यानी हमारे पाठ्य पुस्तक में भी अब यह मुख्य पृष्ठ की जो तस्वीरें हैं वह हमें क्या सूचित करती है, तो हमारे इस नए पाठ्य पुस्तक में भी ज्ञान, मनोरंजन, साहित्य के साथ साथ आधुनिकी तकनीकी का ज्ञान भी हमें मिलने वाला है। देखिए ना जरा, एक लड़की कंप्यूटर के आगे बैठी है। एक लड़की, मुख्य पृष्ठ पर देखिए, एक लड़की कंप्यूटर के आगे बैठी है। एक लड़का माइक के सामने बोल रहा है। 2 युवतियां समाचार दे रही है। एक युवती कैमरा के साथ किसी महान हस्ती का साक्षात्कार ले रही है, तथा मुख्य पृष्ठ पर बड़े बड़े साहित्यकारों की भी बीच में तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, जो हमें उनका साहित्य याद करने की प्रेरणा दे रही है। हमारे पाठ्य पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर साहित्य, ज्ञान, मनोरंजन, तकनीकी आदि का सुंदर समन्वय दिखाई दे रहा है। देख रहे आप पाठ्य पुस्तक, और कई सारी ऐसी तस्वीरें हैं कि बिना भाषा से ही हमें बहुत कुछ जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं, अगर हम ध्यान से उनका निरीक्षण कर रहे हैं तो।
अब पाठ्य पुस्तक कर खोलिए। यह हुई मुख्य पृष्ठ की बात। अब पाठ्य पुस्तक को खोलकर देखिए। पहले पन्ने पर आपको इस पाठ्य पुस्तक को निर्माण करने वाले महानुभावों के नाम पढ़ने को मिलेंगे। पूरा पन्ना इसे भरा हुआ है। उसके बाद हमारे भारत का संविधान दिखाई दे रहा है। आगे के पन्ने पर हमारा राष्ट्रगीत तथा हमारी प्रतिज्ञा है। उसके बाद महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिति एवं अभ्यासक्रम संशोधन मंडल के संचालक आदरणीय विवेक गोसावी जी का मंतव्य प्रस्तावना के माध्यम से दिया गया है, यानी कि प्रस्तावना के तौर पर दिया गया है। यह भी पढ़ने जैसा ही है। भाषा का पाठ्यपुस्तक क्यों पढ़ाना, उसे क्यों पढ़ना, यह जो दो प्रश्न अक्सर हमारे सामने आते हैं, इस संदर्भ में जानकारी देने वाला हमारा अगला पृष्ठ है, जो भाषा विषय क्षमता का परिचय यहाँ पर हमें दे रहा है। और अगले पृष्ठ पर शिक्षक भाई बहनों के लिए महत्वपूर्ण ऐसी कुछ मार्गदर्शक बातें दी गई है। यह हमारे कुछ पाठ्यपुस्तक के पहले 4 पन्ने हो गए। अब आगे देखिए, अनुक्रमणिका है और एक एक करके इस अनुक्रमणिका को अगर हम पढ़ेंगे तो बड़ी ही दिलचस्प ऐसी बातें हमें पढ़ने के लिए मिलेगी। मेरे विद्यार्थी मित्रों, आप अनुक्रमणिका में देख रहे हो पाठ के नाम, विधा, रचना का और पृष्ठ, ऐसा प्रारूप इस पन्ने पर बना हुआ है। इससे पहले यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी, जो पाठ्यपुस्तक में कहीं पर भी नहीं दी गई है। यह हमारा नया पाठ्यपुस्तक अध्ययन की दृष्टि से सुलभ हो, इसलिए पाठ्यपुस्तक के गद्य, पद्य, विशेष साहित्य, व्यावहारिक हिंदी, व्याकरण, ऐसे 5 विभाग किए गए हैं। गद्य और पद्य का अलग विभाग नहीं है, परंतु गद्य और पद्य अलग होते हैं, यह हम जानते ही हैं। आज तक गद्य का विभाग अलग हमने देखा है, पद्य का विभाग हमने अलग देखा है, परंतु इस पाठ्यपुस्तक में ऐसी अलगता से गद्य और पद्य का विभाग नहीं किया गया। पहले वाले पुस्तक में गद्य का विभाग अलग था, पद्य का विभाग अलग था और द्रुत वाचन अलग था। अभी इस पाठ्यपुस्तक में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी गद्य और पद्य अलग होते हैं, यह हम जानते ही हैं। गद्य पढ़ाते समय तथा पद्य पढ़ाते समय मैं विस्तार से इसकी जानकारी आपके सामने रखने वाली हूँ। पाठ्यपुस्तक में आज तक विशेष साहित्य तथा व्यावहारिक हिंदी का समावेशन नहीं था। 11वीं से इसकी थोड़ी सी पहचान हमें हो चुकी है, क्योंकि 11वीं के पाठ्यपुस्तक में हमें नुक्कड़, यह विशेष विधा को हमने देखा है। विशेष साहित्य के अंतर्गत नुक्कड़, 2 नुक्कड़ हमने देखे थे। मेरे ख्याल से एक था अनमोल जिंदगी और दूसरा था मौसम। यह 2 नुक्कड़ देखे थे। इस साल 12वीं में हमने कनुप्रिया इस काव्य को लिया है। विशेष अध्ययन की दृष्टि से कनुप्रिया का पठन हम करने वाले हैं। अब रही बात व्यावहारिक हिंदी की। व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत यह हमारा अगला विभाग है। जानबूझकर व्यावहारिक हिंदी का समावेशन प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक में किया गया है। व्यावहारिक हिंदी का परिचय 11वीं में भी हमने देखा था, हमें हुआ था। अब इस साल हमने व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत क्या लिया है? तो व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत पल्लवन, फीचर लेखन, मैं उद्घोषक, ब्लॉग लेखन, इन बातों को लिया है। इनका विस्तार से अध्ययन
हम व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत करने वाले हैं। हमारा अंतिम और महत्वपूर्ण विभाग पाठ्यपुस्तक में समाहित किया गया है और वह है व्याकरण का, जिसके अंतर्गत हम रस, अलंकार, मुहावरे, वाक्य शुद्धिकरण, काल परिवर्तन आदि की जानकारी लेने वाले हैं। इसके साथ साथ पाठ के अंत में हमने यह देखा कि कुछ पारिभाषिक शब्दावली को भी यहाँ पर दिया गया है। अब थोड़ा सा पाठ्यपुस्तक के अंतिम पृष्ठ पर आइएगा। जिस अंतिम पृष्ठ पर आप देख रहे हैं, रसास्वादन के कुछ बिंदुओं को दिया गया है। हमारे नए अभ्यासक्रम में रसास्वादन का नया प्रश्न निर्धारित किया गया है और मूल्यांकन की दृष्टि से यह प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब रसास्वादन कैसे करना है? जो यह रसास्वादन के लिए दिए गए बिंदु है, केवल उन्हें छोड़कर और कुछ उसमें हम समाहित कर सकते हैं क्या, या केवल इन बिंदुओं के सहारे ही रसास्वादन हमें करने हैं? यह सारी बातें मैं स्पष्ट करने वाली हूँ जब हम पद्य विभाग देखेंगे। हमारी एक एक कविता हो जाने के बाद हर कविता का रसास्वादन कैसे करना है और इन बिंदुओं के सहारे रसास्वादन कैसे लिखना है, यह सब कुछ हम देखने वाले हैं। कुल मिलाकर ऐसे गद्य, पद्य, व्यवहारिक हिंदी तथा विशेष विधा और व्याकरण, इनसे बनी हुई यह पाठ्यपुस्तक भाषा विषय में रुचि निर्माण करने के लिए अत्यधिक प्रेरणादायी ऐसी है। मित्रों, प्राचीन काल से मनुष्य का और भाषा का अटूट संबंध रहा। भाषा के माध्यम से हम हमारे विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। भाषा मनुष्य को मिला हुआ एक वरदान है। यह वाक्य बहुत बार हमने सुना है, कहा है और अनुभवित भी किया है कि भाषा मनुष्य को मिला हुआ एक वरदान है। भाषा से ही हमारी लेखन, वाचन, विचार की ये जो क्षमताएं हैं, इनका विकास होता है। भाषा यानी हमारे विकास का, अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण ऐसा साधन है। प्राचीन काल से लेकर आज तक मनुष्य के जीवन में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इतना ही नहीं, आज की तकनीकी युग में भी भाषा अपनी अहम भूमिका निभा रही है। इस दृष्टि से ही नए पाठ्यपुस्तक में आपके लेखन, वाचन, भावात्मक, विचारात्मक क्षमताओं का विकास हो, इसके लिए प्रयास किए गए हैं। तात्पर्य, हमारी 12वीं की पाठ्यपुस्तक, जैसे कि ऊपर मैंने कहा था, मेरी शुरुआत ही यही थी। हमारी 12वीं की पाठ्यपुस्तक ज्ञान, मनोरंजन, जानकारी, साहित्य से परिपूर्ण है, जिसे पढ़कर, जिसे आत्मसात करके आप यश के शिखर को लांघने वाली ही है। आपको पता है ना आपका यश का शिखर कौन सा है? तो सबसे पहले इस साल तो 12वीं के हमारे परीक्षा में हमें अच्छे अंक लेने हैं। यह हमारा यश का शिखर है। इसे तो हम लांघने ही वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु पढ़ाई करते करते उस पढ़ाई के साथ जाने अनजाने में कई सारी अच्छी अच्छी ऐसी जानकारियां, मनोरंजन के साथ तकनीकी युग का परिचय और उसके साथ साथ कई सारे साहित्यकारों का परिचय, उनके साहित्य कृतियों का आस्वाद, कविताओं का रसास्वादन आदि बातें भी हम इस 12वीं के साल में लेने वाले हैं। तो निस्संदेह दूसरा प्रश्न यहाँ पर उपस्थित हो जाता है। एक 5-10 मिनट में मैंने हमारी जो नई पाठ्यपुस्तक है उस संदर्भ में भी जानकारी दी। दूसरा प्रश्न यह उपस्थित हो जाता है, क्या केवल मनोरंजन के लिए ही हिंदी भाषा पढ़ना है? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। मनोरंजन, ज्ञान तो हमें लेना ही है, परंतु इसके साथ साथ हमें मूल्यांकन की दृष्टि से भी इस पाठ्यपुस्तक का विवेचन करना है,
उस विवेचन को समझ लेना है कि हमारा मूल्यांकन कैसे होगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगले लेक्चर में पूरे गद्य, पद्य, व्यावहारिक हिंदी, व्याकरण तथा विशेष साहित्य, इनके लिए 12वीं के बोर्ड के परीक्षा में मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, कृतियां कैसे आएगी और इन कृतियों के माध्यम से हमें वह कृति पुस्तिका कैसी लिखनी है और उसे कैसे समझ लेना है, पूरे अंकों का विवरण, मूल्यांकन कैसे है, इसकी विस्तृत जानकारी हम अगले लेक्चर में लेते हैं। धन्यवाद।